सड़कें चलने के लिए होती हैं, धार्मिक जल्लूस और नमाज के लिए नहीं होती, उपद्रव के लिए नहीं होती, तांडव के लिए नहीं होती। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की सड़कें और उत्तर प्रदेश को सिर्फ भाजपा ने अपने वोट बैंक साधने के लिए अराजकता का अड्डा बना दिया है। जी हां, खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश की सड़कों पर तांडव हो रहा है, आतंक फैल रहा है, सड़कों पर चलते हुए लोग डर रहे हैं। लेकिन सरकार मौन है, चुप है और पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को मना रहे हैं, पूज रहे हैं। कांवड़िए जल लेकर आ रहे हैं। हरिद्वार से मेरठ के बीच कांवड़ियों का एक बड़ा हिस्सा अपनी आस्था और धर्म के हिसाब से शांति से भोले की भक्ति में लीन होकर जा रहा है, तो वहीं कुछ कांवड़ियों के भेष में छुपे गुंडे सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। और ये आतंक मचाने की छूट उनको दी है सरकार ने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। वीडियो मेरठ का है। मेरठ में कांवड़ियों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। जी हां, पुलिस वालों को जीप से बाहर निकाला, कपड़े फाड़ दिए, बुरी तरह पीटा। चौधुआ भी रुक जा, बोले पेट्रोल दोगे थोड़ा सा। यानी जिस पुलिस के कंधों पर उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की सुरक्षा है, उस पुलिस वाले को जीप से निकालकर कांवड़ियों के भेष में छुपे ये आतंकी पीट दे रहे हैं। मामला क्या था? मामला आपको बताते हैं। दरअसल मामला यह था कि मेरठ में कांवड़ियों से बाइक सवार की टक्कर हो गई। रोड पे भीड़ बहुत है, रास्ते सब बंद कर दिए, लेकिन क्या करे, घर आने जाने का रास्ता यही है। सरकार सड़कें बंद कर सकती है, स्कूल बंद कर सकती है, लेकिन लोगों को भूख तो लगेगी, लोग अपना काम करने तो जाएंगे। तो दो कांवड़ियों से टक्कर हो गई मोटरसाइकिल चालक की। किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन कांवड़ियों ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया, क्योंकि उनको तो लगता है कि योगी की सरकार है, योगी की सरकार में वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस वाले सादा कपड़ों में जीप लेकर पहुंचे। पुलिस की जीप थी, सादा कपड़ों में पुलिस वाले थे। आरोपी व्यक्ति को पुलिस वालों ने वहां से हटा दिया, क्योंकि कांवड़ियों की भीड़ है, बहुत भीड़ होती है, लिंच भी कर सकती है। लेकिन भैया भगवाधारी इन कांवड़ियों का आतंक देखिए, पुलिस को भी नहीं छोड़ा। पुलिस को जीप से बाहर निकाल कर पीटा है, कूटा है, और उस कदर पीटा है कि पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई है। और इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि मेरठ पुलिस क्या कह रही है। अब पुलिस की बेबसी देखिए कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस कह रही है, कल रात्रि मोटरसाइकिल से हरिद्वार जल लेने जा रहे एक कांवड़िए की हरिद्वार से जल लेकर आ रहे एक कांवड़िए से टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हुई एवं हाथापाई हो गई। दौराला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। दोनों पक्षों थाना में चिकित्सक परीक्षण कराया गया। सूझबूझ पर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, इसलिए कोई मामला नहीं बनता है। अरे मामला नहीं बनता है, लेकिन ये कांवड़िए जिस तरीके से पीट रहे हैं,
पुलिस वालों को सबको दिख रहा है। यानी कि कल को उत्तर प्रदेश में कोई हत्या हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई चोरी हो जाए और जिस पक्ष को का ये हुआ है वो शिकायत ना करे तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी क्या? साफ साफ दिख रहा है सड़कों पर अराजकता हो रही है। और क्यों हो रही है? याद कीजिए योगी आदित्यनाथ को, जो कांवड़ियों पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, पुलिस वाले भी वर्षा करते हैं। हालांकि पुलिस वालों का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, पुष्प वर्षा नहीं करना। सरकार कर सकती है अपने वोट बैंक को साधने के चक्कर में। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं, हम सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। जो ताजिया है मुहर्रम के जुलूस का, उसकी हाइट नापते हैं उनके सीओ अनुज चौधरी। और जब कांवड़ियों शिवरात्रि की बात आती है तो गदा रख के फोटो खिंचवाते हैं, कांवड़ियों को फल फूल बांटते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो पुलिस प्रशासन में, वो किसी एक धर्म का नहीं हो सकता। उसने संविधान की शपथ ली है, लेकिन यूपी में सब कुछ चल रहा है क्योंकि धड़ल्ले की सरकार है। दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ बताएं सड़कों पर क्या हो रहा है। वो कहते थे कि मुस्लिम हम अराजकता नहीं होने देंगे और हिंदुओं से सीखना चाहिए उनके पर्व के बारे में। बिल्कुल हिंदुओं से सीखना चाहिए, हमसे सीखें, हम भी हिंदू हैं। लेकिन ये लोग जो हुड़दंगी कर रहे हैं, ये जो कुछ लोगों की वजह से पूरा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है, ये चंदा चोरी की वजह से पूरा हिंदू समाज बदनाम हुआ, ऐसे इन कुछ कांवड़ी की वजह से पूरा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। बताइए ये क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं? पुलिस छोड़ दे रही है। ऐसे तो इन हुड़दंगियों का मनोबल और बढ़ जाएगा। अरे दिल्ली में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर, वहां तो लाठियां भंजवा दी, आंसू गैस चलवा दिया। जो लड़कियां थी उनके प्राइवेट पार्ट पर बेते मारी गई और यहां पर कांवड़ियों के सामने पलके झुकाए लेटे हैं। आइए भैया, तोड़फोड़ करने वालों को भी कुछ नहीं कहा जा रहा। ये एक मामला नहीं है दोस्तों, इसके जैसे न जाने कितने मामले सामने आ रहे हैं। और इस वीडियो के बाद मेरे ऊपर योगी जी मुकदमा भी करवा सकते हैं, करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सच बोलूंगा, मैं सवाल करूंगा। आप सड़कों पर नमाज को तो हुड़दंग कहते हो, ताजिए की हाइटें नपवाते हो, लेकिन जो कांवड़ी करते हैं उस पर चुप रहते हो। दोस्तों, लखनऊ की खबर है। लखनऊ में कांवड़ियों ने बच्चों के, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की स्कूल वैन को नहीं छोड़ा। ये बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या क्या कर रहे थे वो लोग? गालियां ले लेके दौड़े हैं और गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, बात समझिए भाई, हम लोग भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है रोक के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। मोहित कश्यप। जी हाँ। देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है, शीशा अंदर टूटा हुआ है। स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाड़ी नंबर भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये चरक चौराहे की बात है, चरक चौराहा मेन चौराहा है, आप देख सकते हैं, यहीं की घटना है। और एक स्कूल वैन की कांवड़ियों की बाइक से हल्की फुल्की साइड लग गई, टक्कर हो गई। उसके बाद कांवड़िये आक्रोशित हो गए दोस्तों। उन्होंने बच्चों की स्कूल वैन को निशाना बना लिया, उस पर पत्थरबाजी कर दी। मतलब ये कौन से शिव भक्त हैं? छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, कार का शीशा तोड़ दिया, बच्चे डर गए, घबरा गए। और योगी जी के प्रदेश में ये हो रहा है, जिसमें जीरो टॉलरेंस है। योगी जी कहते हैं सब प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं गुंडे माफिया। तो ये लोग
कौन है जो सड़कों पर उतरकर हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए भगवाधारी वस्त्र पहनकर अराजकता कर रहे हैं? क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी के भीतर अब उनमें इतनी हानक नहीं है इनको सबक सिखा सकें? इनकी वजह तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं। और जिसमें कावड़िया आपस में भिड़ जा रहे हैं। ये जो मेरठ वाला मामला है, इसमें एक कावड़िया जल लेने जा रहा था, एक जल लेकर आ रहा था, आपस में टक्कर, हल्की साइड वाइड लगी और मारपिटाई हो गई। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश को किस तरीके से अपने फायदे के लिए एक ऐसी आग में झोंका जा रहा है जहां से सिर्फ अराजकता फैल रही है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है। और धर्म को तो भाजपा ठेकेदार है धर्म की, बीजेपी वाले असली हिंदू हैं, बाकी हम और आप फर्जी। जो वो करें वो हिंदुत्व, जो हम करें वो हिंदुत्व के खिलाफ। क्या कहना है आपका इन ऐसे कावड़ियों के ऊपर जो कावड़ियों का नाम बदनाम कर रहे हैं, और ऐसी सरकार का जो कि इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है अपने वोट बैंक के चलते?